speaking about your parents and parents' intimacy is normal. मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ कि everything is not coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। आज की वीडियो की शुरुआत एक कोट से करूँ। When money is lost, nothing is lost. When health deteriorates, something is lost. When character is lost, everything is lost. So कहने का मतलब ये है कि इंसान का चरित्र कैसा है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो ही नहीं बचा तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, चाहे कितना पैसा भी क्यों ना कमा लो। और ऐसा ही कुछ हुआ है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष अंचलानी, जसप्रीत, अपूर्वा और बाकियों के साथ। और ये सभी लोग इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अपने ऑब्सीन या कह लो अभद्र कंटेंट के कारण कंट्रोवर्सी में आ गए, और सभी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी गई। इस वीडियो में मैं आपको पूरा मुद्दा सरल शब्दों में बताऊंगा, जैसे कौन कौन इन्वॉल्व है, पार्लियामेंट्री कमेटी कहां से इन्वॉल्व हो गई, लॉ क्या कहता है, कौन कौन से सेक्शन और कितने साल की जेल या फाइन ऐसी चीजों के लिए होता है, और इंडिया में क्या ब्रॉडकास्टिंग लॉ है, या कोई कुछ भी कंटेंट बना के डाल सकता है। जुड़े रहेगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत से लोग आज कंटेंट बना रहे हैं और ये जानना जरूरी है कि कानून के दायरे में क्या है और क्या नहीं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, ये इशू क्या है? रणवीर अलाहाबादिया along with आशीष अंचलानी, जसप्रीत सिंह एंड अपूर्वा मुखीजा, पॉपुलरली नोन एज द रिबल किड, एज जजेस, एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, आप खुद ही पढ़ लीजिए। He asked, would you rather watch your parents have dash for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? और जैसे ही एपिसोड इंडियाज गॉट टैलेंट का एंड होता है, ये इशू एक नेशनल मुद्दा बन जाता है। हर प्लेटफॉर्म पे डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं कि कॉमेडी के नाम पर लोग किस हद तक गिर सकते हैं। आपको बता दूं कि बहुत रेयर होता है कि जब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक स्वर में बात करती है, और ये मुद्दा उनमें से एक है। दूसरा सवाल, क्या ये पहली बार इशू क्रिएट हुआ है? ये पहली बार नहीं हुआ है कि इंडियाज गॉट टैलेंट ने बैकलैश फेस किया है, बल्कि पास्ट में भी ये शो सेवरल ओकेजन्स पे कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स के कारण न्यूज हेडलाइन बनाता रहा, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट स्पीच डिसऑर्डर रिलेटेड रिमार्क हो, या अरुणाचल प्रदेश पे रिमार्क हो कि वहां के लोग डॉग मीट खाते हैं, इनफैक्ट खुद के पेट्स को भी खा जाते हैं। ये जो जेसी नबाम ने क्रैक किया था, जो खुद अरुणाचल प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हैं, इनके अगेंस्ट भी एफआईआर फाइल हो गई। इसके बाद दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन और प्रेगनेंसी इश्यूज रिलेटेड डेरिवेटिव रिमार्क्स। बात यही नहीं खत्म होती, बल्कि जजेस इंक्लूडिंग समय रैना हंसते हैं इन सेंसिटिव रिमार्क्स पे, और यही नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन भी देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करता है कि किस टाइप की मेंटालिटी है और किस बारबारिक अनकल्चर सोसाइटी के हम पार्ट हैं, जहां ऐसे रिमार्क्स पर आज किए जाते हैं और हंसा भी जाता है उन चीजों पर जिसका एक डेबिलिटेटिंग इफेक्ट होगा अदर पर्सन पे। तीसरा सवाल, क्या एक्शन लिया गया है? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने लीगल नोटिस सेंड किया था पास्ट में निशांत तंवर, विपुल गोयल एंड सोनाली थक्कर एज पर एज संतोष पत्रा को, साइटिंग डिफेमेशन एंड डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है होस्ट एंड जजेस के खिलाफ ऑन मल्टीपल सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इनफैक्ट आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का भी एक ट्वीट आया है और एफआईआर की भी बात करी है उन्होंने भी। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने भी इसका खंडन किया है और बोला है टू टेक पोटेंशियल लीगल एक्शन। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इसके अलावा मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च कर दी है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने यूट्यूब को नोटिस भेजा है कि इस वीडियो को तुरंत रिमूव कर दिया जाए। सेम ही चीज एनएचआरसी ने भी बोल दी है यूट्यूब को।
वहीं ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने डिमांड किया है टू इमीडिएट बैन कर ऑन द शो अलॉन्ग विद लीगल एक्शन अगेंस्ट दोस इन्वॉल्व्ड। चौथा सवाल, पार्लियामेंट्री पैनल ने क्या बोला है इसको लेकर? 2 members of the committee including बीजू जनता दल बीजेडी एमपी सत्यमित पात्रा एंड शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी सभी ने बोला है इस मैटर को रेज करने के लिए। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कहते हैं कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. प्रियंका चौधरी कहती हैं कि कॉमेडी के आड़ में अभद्र भाषा का यूज सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि रणवीर के शो में प्रोमिनेंट फिगर्स आते हैं, उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इवन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स भी पॉडकास्ट में जाते हैं, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड भी दिया है। सो ये मैटर अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कमेटी रेज करेगी। पांचवा सवाल, पब्लिक फिगर्स का क्या रिएक्शन है? ऑथर एंड स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा ने कंटेंट मॉडरेशन से रिलेटेड कंप्लेन की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंस ये शो एडल्ट डेजिग्नेट नहीं किया गया है तो बच्चों तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम एक बार देखने पर बार बार रिकमेंड कर सकता है। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने वार्निंग दी है ऐसे बिहेवियर के खिलाफ, एंड शी ऑल्सो कॉल्ड देम परवर्टेड। बात यही नहीं खत्म होती। सिंगर बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम पे बोला कि वो बियर बाइसेप पे अपने शेड्यूल अपीयरेंस पे नहीं जाएंगे, और बोला ऐसी चीजों का इंडियन कल्चर में कोई जगह नहीं है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन? आगे वो मेरे को कहते हैं समझ कि नहीं आ रहा। रणवीर खुद तो स्पिरिचुअलिटी प्रीच करते हैं और फिर ऐसी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन में इंगेज होते हैं। आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर हम ये चीज़ को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज़ मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। छठा सवाल, लॉ क्या कहता है इंडिया का ऑब्सीन कंटेंट से रिलेटेड? ऐसे तो डेफिनेशन नहीं है ऑब्सीन की लॉ में,
बट सेक्शन 294 स्पेसिफिकली इस इशू को एड्रेस करता है, जिसमें ऑब्सीन कंटेंट या सॉन्ग परफॉर्म किया गया हो पब्लिक प्लेस में टू कॉज अनोयंस टू अदर। सो पब्लिक अनोयंस मतलब परेशानी या खींच पैदा करने वाली चीज होनी चाहिए। ये की पॉइंट है इस सेक्शन का। पनिशमेंट इसका 3 months की जेल या फाइन या दोनों। सेक्शन 292 डील करता है सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और पोजीशन ऐसी ऑब्सीन अभद्र चीजों का। वहीं सेक्शन 293 भी कवर इन्हीं चीजों को करता है, बस एज लिमिट इंडिविजुअल की अंडर 20 है। अब बात करते हैं आईटी एक्ट 2000 की। सेक्शन 67 डील करता है पनिशमेंट से जो ऐसा कंटेंट को पब्लिश करेगा या ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। वहीं सेक्शन 67A में सेम चीज है, बस यहाँ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बात की है। सेक्शन 67B में चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है जो कि हीनस क्राइम। उसके अलावा और भी लॉज जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जो विमेन को गंदे तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं उनके खिलाफ, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A ये उनके लिए है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलने को जायज मानते हैं। उनको बता दें कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 कहता है कि फ्रीडम पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है। ऐसा नहीं कि आप फ्रीडम के नाम पे कुछ भी कैसा भी बोल देंगे, इससे तो समाज में अराजकता फैल सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डार्क कॉमेडी है, कुछ लोग कहते हैं जिसे देखना है देखे या ना देखना है ना देखे। कुछ लोग का मानना है कि इंडिया में कॉमेडी पे ज्यादा आउटरीच होता है, एक्चुअल क्राइम्स पे नहीं। कुछ लोग का तो मानना है करप्ट पॉलिटिशियंस डूइंग मॉरल पुलिसिंग वगैरह वगैरह। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये डार्क कॉमेडी नहीं है, और जिन्हें ऐसा लगता है वो एक सीरियस थ्रेट है स्टेबल सोसाइटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि कल को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तो सारी बात भी आप एनिमी कंट्री को बता देंगे और बोलेंगे मैं तो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहा था। चीज़ों पर फिल्टर लगाना सीखिए। आगे मैं कहूँगा कि उनके समर्थक सिर्फ गुमराह नहीं है, वे एक स्थिर समाज की नींव को कमजोर करने में सहभागी हैं। जो लोग उनके पीछे खड़े हैं पहले शो से लेकर आखिरी शो तक, वे न केवल समर्थक हैं बट दे आर एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स टू सोसाइटल डिक्लाइन, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसा स्कूल में सीखें या इंटरनेट पे देखें, और देखकर जब वो इन्हीं चीज़ों का यूज उनके गेस्ट के अगेंस्ट करेंगे तो उनका ही सिर शर्म से नीचे झुक जाएगा। हर समाज की अपनी एक मर्यादा होती है, जब तक वो नहीं लांघता कोई समाज सरलता से चलता है, और जब लोग लांघना चालू करते हैं तो ये एक स्लिपरी स्लोप की तरह है, फिर इंसान फिसलता चला जाता है। और इस केस में नो फिल्टर्स वाइल टॉकिंग यही हुआ। ध्यान रहे कि ये क्लोज रूम की गपशप नहीं है, इट इन्वॉल्व पीपल लाइक रणवीर जिन्हें पीएम मोदी ने ऑनर किया विद द डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर टाइटल एट द नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स। फर्दर he was also featured in Forbes 30 under 30 Asia in 2022। तो लोग इनकी ओर देखते हैं। समय राणा कहते हैं कि कॉमेडी सिर्फ फन के लिए होती है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो सभी इन्फ्लुएंस के लिए ये सवाल है, आपको इन्फ्लुएंसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, और जो आप आज करेंगे या कहेंगे कल को लोग ही वो इमिटेट करेंगे, और फिर कहीं आपके खिलाफ ही ऐसा बोलने लगे तो शायद कॉमेडी नहीं लगेगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि एक जॉब करने वाले इंजीनियर की ब्रिज गिरने पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही आप लोग व्यूअर्स के थ्रू मिलियंस अर्न करते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी भी है अपने व्यूअर्स एंड कंट्री के प्रति। सी व्हेन यू होल्ड अ हाई पोजीशन, एवरी वर्ड यू स्पीक कैरीज वेट। इट एसेंशियल टू कम्युनिकेट थॉटफुली, ensuring clarity, impact and professionalism in every interaction। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रणबीर अलावादिया का एक वीडियो भी आया है जहां उन्होंने खुद माना कि कमेंट इनअप्रोप्रिएट था और फनी भी नहीं था। कॉमेडी उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इन कंक्लूजन में यही कहूँगा कि इंडिया में जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग बिल की, जो कि टेबल भी हुआ था पर पास नहीं हो पाया। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है जहां ह्यूज क्वांटिटी में ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम किया जाता है। सो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो, चाहे फॉल्स न्यूज हो या एक्सप्लिसिट कंटेंट या इलीगल मटेरियल हो, इससे ये होगा कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करेंगे और 2 बार सोचेंगे बिफोर पब्लिशिंग एनीथिंग डेरोगेटरी और पासिंग एनी प्रोफेन रिमार्क्स। सो ये प्रमोट करेगा सेफर डिजिटल कंजम्पशन को। मेरा चैनल बहुत छोटा है क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी छोटे चैनल होने के कारण, और YouTube भी इंप्रेशन नहीं भेजता, बट मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे चैनल पर कभी भी आपको अभद्र भाषा या अभद्र कंटेंट नहीं मिलेगा।
चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, सभी के लिए एक सेफ लर्निंग एटमॉस्फेयर हम देंगे। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर? क्या ऐसा कंटेंट की नीड है सोसाइटी को, या ऑर्गेनिक कंटेंट में अब हंसी नहीं आती, या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सभी कुछ अलाउ होना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, क्योंकि आपका ओपिनियन वैल्यू करता है और ये बताएगा कि समाज किस दिशा में जा रहा है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।